बेवफा निकली सोनम, उसकी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पति राजा की हत्या का शक। यह इंदौर के रहने वाले थे। 17 दिन लापता होने के बाद सोनम यूपी में गाजीपुर से गिरफ्तार। अपने पति राजा की हत्या में शामिल होने का शक है। सोनम के साथ मध्य प्रदेश के 3 हमलावर और एक यूपी का हमलावर इसमें शामिल होने का शक है। सोनम की तलाश में मध्य प्रदेश एवं मेघालय की पुलिस दोनों मिलकर ऑपरेशन कर रही थी। सोनम पर हत्या की सुपारी इन चारों पर होने का शक हो रहा है। अभी गहराई से इसकी जांच जारी है। शादी के 9 दिन बाद राजा अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए 2172 किलोमीटर दूर शिलोंग एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसने फ़ोटो को अपने घर वालों को शेयर किया। जब उसकी मां ने जूम करके फ़ोटो को देखा तो मां ने फ़ोन करके बताया कि तू इस महंगी चेन और अन्य आभूषण पहन के इतने लंबे सफ़र पर क्यों जा रहा है। जिस चेन की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में थी, उसको पहनकर क्यों गया है। तो उसका लड़के का जवाब आया कि वो जो है सोनम के कहने से मैं पहन के गया था। क्या ये हनीमून पर इतना गोल्ड दिखाने की क्या ज़रूरत है। तब राजा अपनी माँ से बोला तो मैं नहीं पहनने जा रहा था, लेकिन सोनम के बार बार कहने से जिद पर मैंने ये पहना। 23 मई 2025 से यह लापता थी। सोनम रघुवंशी की प्लाईवुड की शॉप पर काम करने वाला राज कुशवाहा से इसमें इश्क बताया जा रहा है। 8 और 9 जून 2025 की रात को ललितपुर से आकाश राजपूत और इंदौर से राज कुशवाहा और इंदौर से ही विशाल चौहान तथा मध्य प्रदेश सागर से आनंद कुर्मी को उठाया। यह ऑपरेशन मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस ने कंबाइंड ऑपरेशन चलाया। वह लड़की शिलोंग से हजारों किलोमीटर दूर बनारस गोरखपुर हाईवे पर जिला गाजीपुर लगता है, थाना नंदगंज के अंतर्गत आता है और वहाँ पर अंकुशपुर एरिया है। वहाँ पर इसी ढाबे पर और काले रंग की शर्ट और काले रंग का पैंट पहने हुई पाई गई। उधर ही गुवाहाटी होते हुए 21 मई को सोनम और राजा रघुवंशी भी मेघालय पहुँच गए। अब जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी रुके थे, वहाँ पर ये तीनों भी वहीं आसपास थे। राज कुशवाहा ने तीनों को जो मोबाइल दिया था, उसी मोबाइल पर सोनम लगातार उनके टच में भी थी। आखिरकार 23 मई को तीनों सुपारी किलर को सही मौका मिल गया और सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले तेजधार और हथियार धाव जैसे पहले उसके सिर के पिछड़े हिस्से और उसके फिर सिर के अगले से वार करते हैं। फिर राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई में फेंक देते हैं। राजा रघुवंशी के इस मर्डर केस से कुछ 3 राज्य जुड़े हुए हैं। साजिश एमपी के इंदौर की रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ। मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई, पर चूँकि कत्ल मेघालय में हुआ है लिहाजा ये केस मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस की 2 अलग अलग टीमें गाजीपुर और इंदौर पहुंचकर 5 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मेघालय ले जा रही है। अब आगे की सारी कार्रवाई, पूछताछ और मुकदमा मेघालय की कोर्ट में चलेगा। इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ता से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नज़र आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना और राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था। लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकट बुक कर रखी हैं। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। साजिश सिर्फ राजा को मारने की ही नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि उसने मारने के दौरान जो भी उसके पास कीमती सामान हो उसे भी लूट लिया जाए। इसलिए हनीमून जाने से पहले घर वालों के ना चाहते हुए भी राजा अपनी कीमती चेन साथ लेकर गया था। सोनम और राजा की फ़्लाइट की टिकट 20 मई की बुक थी, लेकिन साजिश को
साजिश को पूरा करने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने तीनों सुपारी किलर यानी विशाल, आकाश और आनंद को 17 मई को ही इंदौर से मेघालय भेज दिया। राज कुशवाहा ने इन तीनों को 50,000 रुपये और एक मोबाइल दिया था। वे तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते हुए थे मेघालय पहुंचे। इस हादसे का सही कारण बाद में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सही पता चल सकता है। अभी ये कहानी सिर्फ जो है एक काल्पनिक ही मानी जा सकती है, जब तक कि पुलिस इसको पूरी तरह से वेरीफाई ना कर ले। उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसको ने जो गलती किया है उसकी सज़ा कोर्ट के द्वारा दिलाई जाए।